हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए मैथ्स से स्पेशल बैच को पढ़ रहे हैं। ये आज का हमारा क्लास नंबर 3 है। इससे पहले यदि आप लोगों ने 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मैथ्स स्पेशल के नाम से। वहाँ जाके आप लोग क्लास को कवर कर लेना, क्योंकि इस क्लास की मदद से आप लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में 35 स्कोर 35 में से कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा क्लास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में, इस बैच में वैसा ट्रिक बताता हूँ ताकि आप लोग प्रश्न को देखते ही आंसर टिक कर दोगे। प्रश्न चाहे कोई भी हो, सेकेंडों में उड़ा दोगे। चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपसे कह रहा है 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब देखो, इस प्रश्न को देख के आपको आंसर 150 सीधे टिक कर देना था। कैसे करोगे तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मीनार है, अवनमन कोण हो, उन्नयन कोण हो, जब भी ये खेल होता है ना, एक परपेंडिकुलर और बेस के माध्यम से ये एंगल बनता है। तो यहाँ पे जो भी आपको गिवन हो 45 डिग्री, तो आप इस 45 को 10 45 पुट किया करना, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। यदि आपको हो सकता है 30 डिग्री दे दे तो आपको 10 30 पुट करना है। तो आपको क्या करना था इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, 150 मीटर है तो 150 इंटू 10। अब 10 थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा क्या गिवन है 45 है। तो आप लोग क्या करते हैं, 10 45 का मान 1 होता है, तो 150 गुने 1 यानी कि 150 मीटर इसका आंसर बन जाता है। ये होता है बेस्ट अप्रोच करने का। यदि यहाँ पे कोण 60 दे देता, 30 दे देता, यहाँ आपको थीटा का डिग्री 30 और 60 पुट करना होता। देखो, आप लोग प्रश्न को देखोगे और आंसर टिक कर दोगे यदि आपको बेस्ट अप्रोच मालूम हो। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा हो वीडियो, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का ये सवाल है। इस सवाल को करने का 2 तरीका अपने पास। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी आंसर आप देखते हैं टिक कर दोगे 4% लॉस। कैसे कर दोगे, यदि आपको ये तरीका मालूम हो प्रश्नों को करने का, तो घिसे पिटे रूल पढ़ोगे तो फंस जाओगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो, इसमें आप लोग सक्सेसिव फॉर्मूला को लगा सकते हो। 20 अधिक रखता है ना, तो प्रॉफिट है तो प्लस करो। अब यहाँ पे 20 छूट देता है तो डिस्काउंट है, तो यहाँ पे माइनस करो। तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। यहाँ पे प्लस होता है, जब यहाँ पे प्लस प्लस साइन हो तो यहाँ पे हम लोग प्लस का यूज करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे माइनस हो एक भी जगह तो यहाँ पे माइनस होता है। ओके, चलिए इस फॉर्मूला का आप लोग दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देखो, 20% अधिक रखता है 20 प्लस रखोगे, जो अधिक है वो प्लस, जो कम है या डिस्काउंट है वो माइनस। यहाँ पे 20 छूट है तो माइनस। तो क्या हो गया फॉर्मूला, ए प्लस बी। अब क्या होगा, प्लस ए बी अपॉन 100। यहाँ पे एक साइन माइनस का है, तो देखो माइनस प्लस मिलके क्या होता है आपका माइनस होता है ना, तो हम लोग माइनस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, तो 20 इंटू 20 अपॉन 100। तो इसे यहाँ पे सॉल्व करोगे आप लोग आसानी से। यहाँ देखो प्लस 20 माइनस 20 हो गया जीरो आपका। यहाँ पे देखो 20 इंटू 20 यानी कि 400 हो गया आपका, तो 2 जीरो यहाँ से चला गया, तो यानी कि 4 बच गया माइनस में। तो माइनस में जब बचे तो लॉस, या प्लस में बचे तो प्रॉफिट। ये होता है तरीका प्रश्नों को करने का। चलिए मैं आपको बेसिक समझा दे रहा हूँ, जो लोग नए हो चैनल पे वो भी समझ जाओगे। यहाँ देखो, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मान लो अंकित क्रय मूल्य क्या था उसका, 100 था। अब उसने क्या किया, 20% अधिक अंकित कर दिया, तो कितना कर दिया 120 पुट कर दिया। अब 20% का डिस्काउंट भी दे दिया इस पर। यदि आप लोग इस पर 20% का डिस्काउंट दोगे, 10% 12 होता है, 20% 24 होता है। यदि हमने 120 में 24 रुपये का डिस्काउंट देते हैं, कितना हो गया 96 हो गया आपका। और 96 या 100 से कितना ज़्यादा या कम, आपको हो गया 4 कम है, तो यहाँ पे 4 का लॉस हो गया ना। यदि ज़्यादा होता तो प्रॉफिट होता, यहाँ कम है तो लॉस हो गया, तो 4 का लॉस यानी कि 4% का लॉस आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया प्रश्न को सॉल्व करने का, आपको जैसा मन हो वैसा करो, लेकिन प्रश्न को केवल 5 से 6 सेकंड में सॉल्व करो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ट्रेन का जो ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत लॉजिकल सवाल है। बच्चों ने इसमें गलतियां कहाँ किया ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी 4 घंटे में कितने खंभों को पार कर लेगी। दिया गया रेल मार्ग पे खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित है और रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती है। देखो आपको क्या करना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 घंटे में, यानी कि आपको टोटल डिस्टेंस निकाल लेना है। आपको स्पीड गिवन है 45 का और यहाँ पे टाइम 4 का, तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका। तो डिस्टेंस आप लोग यदि बात करोगे, यहाँ किलोमीटर पर आर है, यहाँ पे आर में है, यानी कि किलोमीटर में हमारा डिस्टेंस निकलेगा 180 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, रेल मार्ग पे 50 मीटर की दूरी पे एक एक खंभा लगा हुआ है, यहाँ पे 50 मीटर की दूरी पे है, यह हमारा किलोमीटर में निकला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मीटर में चेंज कर लेंगे। किलोमीटर से मीटर में हमें जाने के लिए इसको क्या करोगे, 1000 कर दोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कितना, 50 मीटर की दूरी पे खंभे हैं, तो आप लोग इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाए कितना खंभा है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग 50 से 2 बार में, यानी कि 20 हो गया आपका, तो यानी कि 18 दूनी 3600, तो 3600 टोटल खंभे हैं कुल मिलाकर। लेकिन आपसे क्या कह रहे हैं, देखो लास्ट में एक चालाकी क्या कर दिया रेलवे ने, यहाँ पे देखोगे रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती है। अब यात्रा के आरंभ में एक खंभे को पार कर लिया और उसके बाद 3600 खंभे हैं, तो टोटल खंभा कितना हो गया, +1 करोगे 3601 आपका आंसर आता है। देखो बहुत सारे छात्र यहाँ पे गलती कर बैठे, 3600 को टिक कर दिया उन्होंने। यहाँ पे मिस्टेक उनसे क्या हुआ, वो सॉल्व तो कर लिए लेकिन लास्ट में जो एक चालाकी भरा वर्ड है ये नहीं नोटिस कर पाए। तो आप लोगों को CBT 2 एग्जाम में ऐसा गलती नहीं करना है, आपको ध्यान देना है और प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे, हमारा जो ट्रिक है प्रश्नों को सॉल्व करने का वो आपको पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करते चला करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखो, परसेंटेज का बहुत फेमस सवाल है ये। इलेक्शन का वोट का जो सवाल होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आसान होता है। देखो मैं इसे विद इन सेकंड कैसे कर दूंगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किया, विजयी उम्मीदवार से 52 पे कितना जीरो है, 4 जीरो है, मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करना है। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे 37% मत प्राप्त किया और हार भी गया, यानी कि 37% इसने प्राप्त किया, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा। यदि आप लोग ध्यान से देखोगे 37 है तो वहाँ पे 63 चला जाएगा, 63 मिल गया जीतने वाले उम्मीदवार को। यहाँ पे यदि आप लोग देखोगे 37% हारने वाले को, तो जीतने वाले को 63%। अब यहाँ पे कह रहा है आपसे विजयी उम्मीदवार से कितना मतों से हार गया वो, तो 5,20,000 मतों से हार गया। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वही तो मत की संख्या है। अब ये 37% इन्होंने प्राप्त किया, इन्होंने 63 प्राप्त किया और हार गया। तो हारेगा कब, जब दोनों के मतों में डिफरेंस कितने का। आप लोग यहाँ देखोगे परसेंटेज में डिफरेंस आपका कितने का है, 63 है 37 है। 63 में आप लोग 13 पहले कम करो, इसका टेक्निक होता है काम करने का। देखो पहले 7 कम कर दो, 63 में हमने 7 कम किया, आपका 56। 56 में से 30 कम करोगे आप लोग तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 56 में से 30 26, 26 आपका यहाँ पे हो गया, तो 26% हो गया, मान लो 26%, जबकि 26% बराबर किसके है, 5,20,000 के, 5,20,000 के। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पूछ रहा है दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की संख्या, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है ना। देखो पूरा सॉल्व नहीं करना है, जीरो कितना भी लगा दे कोई मतलब नहीं है, स्मार्ट वर्क करो। यहाँ पे देखो 1% का आप लोग निकाल लो, 1% का निकालोगे 26 है 52 है, कितने बार में, 2 बार में चला गया, यानी कि हमारा जब भी होगा तो 2 के मल्टीपल में होगा। अब 2 देखो तो केवल इसी ऑप्शन में है, तो आपका 2 ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। और यदि आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन से भरा हुआ प्रश्न को और भी उसमें फंसना है, तो आप लोग का जैसा मर्जी कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट वर्क है। यहाँ पे देखोगे 26 से 2 बार जा रहा है, 2 पे जीरो है, अब जीरो जितने भी टाइम से, क्योंकि मैं आगे जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 से ही करना है, उसमें भी 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी तो केवल 2 के आगे ही तो जीरो लगा हुआ है। यहाँ पे केवल सेकेंड ऑप्शन में, यहाँ पे 22 लिख दिया है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाए, लेकिन नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 2 है। आपको यदि कैलकुलेशन करना है तो करते रहो, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन स्मार्ट वर्क करोगे तो टाइम बचा ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने देखो, इस प्रश्न को कैसे विद इन सेकेंड करोगे, प्रश्न देखते ही आंसर टिक कर दोगे। उसका क्या ट्रिक है ये देखो, यहाँ पे जो भी आपको गिवन हो वैल्यू उसका स्क्वायर पूछ रहा है ना। देखो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू का स्क्वायर -2। अब वैल्यू कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर -2, यानी कि 4 में से 2 गया तो 2 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
यदि आपको बेसिक समझना है तो वो भी आप लोग देख लो। यदि इसका वैल्यू आपको 2 गिवन है और इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो क्या करोगे, वैल्यू का स्क्वायर कर दो। यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल्स टू अपोजिट साइड में स्क्वायर करना है आपको, 2 का स्क्वायर 4। अब इसे सॉल्व करोगे, x से x यहाँ चला गया आपका, तो आपका क्या यहाँ पे सॉल्यूशन आया, x² प्लस 1/x² बराबर 4, और इस 2 को वहाँ पे ले जाओ माइनस हो जाएगा तो -2, यानी कि आपका 2 आंसर आ गया। तो ये टेक्निक होता है प्रश्न को करने का। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, फॉर्मूला वाला भी, ट्रिक भी, और यहाँ पे बेसिक तरीका भी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने देखो, इस प्रश्न को करने का क्या तरीका है, का मान आपको पूछ रहा है। ये जो आपको गिवन है ना, इसको सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट जो मेथड होता है वो परमेयकरण का मेथड होता है, रैशनलाइज का मेथड होता है। वो क्या है देखो, 4 प्लस √2 अपॉन √2 प्लस 1, इसे सॉल्व करोगे तो परमेयकरण का क्या लॉजिक होता है, जो आपका हर गिवन हो ना नीचे, उसे आप लोग उसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करते हो। तो √2 - 1 अपॉन √2 - 1। ओके, आप लोग जब इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर का आप कहानी रहने दो, नीचे का देखो कहानी, √2 + 1 √2 - 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, यानी कि a² - b²। अब a² √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, यानी नीचे आपका 1 आ रहा है। तो हमें नीचे से कोई मतलब अब है नहीं, अब केवल ऊपर का हमें सॉल्व करना है। तो ऊपर का जब आप सॉल्व करोगे देखो, 4√2 यहाँ से आया आपका, -4, यहाँ पे √2 इंटू √2 2 आ गया, और यहाँ पे -√2, यानी कि 4√2 -√2, ओके, और उसके बाद -2। इसे सॉल्व करोगे तो आपका 4√2 में √2 गया, 3√2 - 2। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये तरीका होता है प्रश्न को सॉल्व करने का, हमें केवल ऊपर से मतलब है। देखो मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं, जो लोग नहीं समझ पाए, देखो 4 प्लस √2 है, नीचे का साइन के अपोजिट साइड से हमने मल्टीप्लाई किया, नीचे का तो वैल्यू 1 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन ऊपर तो सॉल्व करोगे आप लोग √2 - 1। यहाँ देखोगे 4 को √2 से पहले मल्टीप्लाई करो, क्या होता है 4√2। अब यहाँ पे इस 4 को -1 से करोगे तो -4, अब इस √2 को √2 से करोगे तो +2, अब इस √2 को -1 से करोगे तो -√2। अब इसे सॉल्व करोगे, 4√2 -√2 3√2 हो गया आपका, जबकि -4 + 2 -2 हो गया, तो 3√2 - 2 आपका केवल थर्ड ऑप्शन में है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यहाँ पे देखोगे ये भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत फेमस प्रश्न है। इसके लिए केवल एक फॉर्मूला का आप लोग ध्यान रखोगे, यहाँ पे 2 डिग्री आपको गिवन होना, वहाँ पे क्या करोगे, यदि कोई व्यक्ति किसी एक पॉइंट से आगे की ओर बढ़े तो आपको क्या करना होता है, ये सुनो आप लोग। इसमें 2 केस आता है, एक केस आता है जब 2 मीनार के बीच ही बढ़ रहा हो, यानी कि एक एंगल यहाँ बनाए एक एंगल यहाँ बनाए, तो इस केस में हम लोग प्लस करते हैं। जबकि यदि आप लोग फिगर से ये देख पाओ, किसी केस में यदि एक एंगल यहाँ बनाए और दूसरा एंगल इसी से आगे बढ़ के बनाए तो इसमें हम लोग माइनस करते हैं। आप केवल इतना लॉजिक याद रखना है। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ आपको सुपर 30 के नाम से मिलेगा, रेलवे NTPC स्पेशल मैथ्स के नाम से, वहाँ जाके पढ़ लेना, मैंने वहाँ बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ पे देखो कैसे करोगे आप लोग, यहाँ पे 30 डिग्री से बढ़ के 60, यानी कि एक ही दिशा में भागा जा रहा है। पहला एंगल यहाँ पे 30 बनाया, दूसरा 60 बनाया, यानी कि भागा जा रहा है, तो इस केस में माइनस हम लोग करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो। फॉर्मूला होता है D = यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू हाइट इंटू cot थीटा 2 - cot थीटा 1। अब देखो आप लोग डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, तो डिस्टेंस हमें गिवन है 30, क्योंकि क्या कर रहा है, स्थिति को बढ़ते जा रहा है, यानी दूरी बन रहा है, एक पॉइंट से दूसरी तरफ की ओर भागा, तो हमारा डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस 30 है 30 इक्वल्स टू हाइट कहीं भी गिवन नहीं है, हाइट आपको ज्ञात करना है, तो हाइट इंटू cot थीटा 2 - cot थीटा 1। देखो जब 30 का और 60 का खेल होना तो आपको केवल एक लॉजिक याद रखना है, एक √3 होगा, दूसरा 1/√3 होगा। तो यहाँ पे हमने किया √3 - 1/√3। जब इसे हमने सॉल्व किया, जब सॉल्व करोगे आप लोग तो ये √3 यहाँ पे आएगा, √3 इंटू √3 3 - 1 2, तो 2/√3 इंटू h
इक्वल्स टू कितना आया 30। तो एच की वैल्यू क्या आएगा यहाँ से आपका 2 से 15 बार में गया 15√3 आ जाएगा आपका एच की वैल्यू हाइट निकल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब था। तो इन प्रश्नों को आप लोग विद इन सेकेंड कर सकते हो, आपको समझाने में जो टाइम लग रहा है बाकी आप लोग देख सकते हो, मैं प्रश्न देखते ही आंसर टिक कर दूंगा। ये होता है तरीका प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ आ रहा होगा। देखो बहुत आसान लगने लगेगा मैथ्स और एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट करना, तो इसलिए आप लोग साथ बने रहे। चलते हैं नेक्स्ट। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। देखो इसे क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफिकेशन की प्रश्न है। बहुत सावधानियां बरतनी होती है इसमें, क्योंकि आप जिसे सॉल्व करोगे ना, आपके यदि गलत आंसर भी आएगा तो वो भी आपको ऑप्शन में दिखेगा, इसलिए समझदारी का परिचय देना होता है। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए यहाँ पे देखो आप लोग, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया करना होता है, फिर हम लोग मेजली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर आपका जो भी बाहर हो उसे करो। यहाँ पे छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, 8 - 6 + 3, तो 8 + 3 कितना 11, 11 में 6 चला गया 5, तो यहाँ से हमने 5 किया। ये आपका 4 है ना, तो 4 - 5 ब्रैकेट को बंद कर दो। तो इसे जब सॉल्व करो क्या आएगा -1 आएगा आपका यहाँ से। तो अब आप लोग देखो यहाँ तक हमने सॉल्व किया, यहाँ तक क्या आया है -1 आया है। तो यहाँ पे जब आगे आप लोग सॉल्व करो 20 माइनस, तो ब्रैकेट बंद है, तो पहले ब्रैकेट का काम करो 15 माइनस, जबकि यहाँ पे हमने सॉल्व किया क्या है -1, तो -1, तो माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है ना, तो 20 - 15 + 1 यानी कि 16। तो 20 में से जब 16 गया तो क्या बचा आपका 4 बचा। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखो कितना आसान है, तभी तो छात्र 35 आउट ऑफ 35 कर जाते हैं मैथ्स में। अभी आप लोग देखिए होगा टियर 1 में भी, जो कि आपका CBT 1 हुआ है रेलवे NTPC का, उसमें भी छात्रों का जो स्कोर है वो मैथ्स में और रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 है। क्यों है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उन्हें ट्रिक मालूम है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा आज का क्लास नंबर 3 था, इससे पहले के क्लास भी आप लोग कवर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।